नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। ये पावन पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। इन 9 दिनों और रातों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धापूर्वक उपासना की जाती है। साथ ही माता रानी की कृपा पाने के लिए भक्तजन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि यदि कोई महापापी भी श्रद्धा से ये नवरात्रि का व्रत करता है तो वो निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी एक महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को केवल एक बार ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उसे धन धान्य, पुत्र, पौत्र, सुख, समृद्धि सभी की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि व्रत की इस कथा को बड़े मनोयोग से सुनना चाहिए। जो भक्त इस कथा को सुनता और सुनाता है तथा इसका प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। तो आइए आप सभी को सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की यही महान कथा, जिसे सुनने मात्र से भक्तों को अपार पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत की पवित्र शिखरों पर भगवान शंकर ध्यान मग्न होकर बैठे थे। चारों ओर एक दिव्य शांति छाई हुई थी। हिमालय की बर्फीली पर्वत चोटियां सूर्य की किरणों से चमचमा रही थी। भगवान शिव ध्यान की गहन अवस्था में थे। उनकी जटाओं से निकलती पावन गंगा की धारा बह रही थी और उनके शरीर पर भस्म रमा हुआ था। उस अलौकिक वातावरण में अचानक वीणा के मधुर स्वरों की धुन गूंज उठी। देवताओं के विख्यात नारद मुनि अपने हाथों में वीणा धारण किए नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारे। महादेव ने जब देवर्षि नारद को अपने समक्ष उपस्थित देखा तो उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शिव ने नेत्र खोलकर प्रेमपूर्वक नारद का स्वागत किया। भगवान शिव ने स्नेहभरी वाणी में पूछा, आइए देवर्षि, स्वागत है आपका। आज किस प्रयोजन से कैलाश पर पधारना हुआ? महादेव के स्वर में शांति का रस और प्रसन्नता थी। देवर्षि नारद ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया और कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे आने का कारण भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने की अभिलाषा लेकर आया हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि ये व्रत क्यों रखा जाता है, इसे करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, इस व्रत की विधि क्या है तथा इसके नियम क्या है। कृपा करके अपनी दिव्य वाणी से मुझे इन सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। ये कहते हुए नारद मुनि की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और वे उत्तर की प्रतीक्षा में नत भाव से खड़े रहे। भगवान शिव ने देवर्षि की बात सुनकर प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। महादेव ने गंभीर किंतु कोमल स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, आज तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण संसार को इस पवित्र व्रत का महात्म्य ज्ञात होगा। अतः ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य विस्तार से सुनाता हूँ और इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ, जिससे मानव मात्र को सही मार्गदर्शन मिले। महादेव कुछ क्षण रुके, फिर बोले, किंतु इन सब विवरणों से पूर्व मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत की एक प्राचीन पुण्यमय कथा सुनाता हूँ। जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसके जीवन की दरिद्रता मिट जाती है। इसलिए आदरपूर्वक इस कथा को सुनो और आगे लोक कल्याण के लिए इसका प्रचार करना। देवर्षि नारद उत्सुकतापूर्वक भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए और विनयपूर्वक बोले, हे महादेव, कृपा करके आप वो पुण्यमय कथा मुझे सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगा और अवश्य ही संसार में इसका प्रचार प्रसार करूंगा, जिससे अधिकाधिक लोग लाभान्वित हों। नारद के हृदय में भक्तिभाव उमड़ रहा था और वे कथा सुनने को व्याकुल हो रहे थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी आंखें मूंद ली, मानो किसी प्राचीन स्मृति को एकत्र कर रहे हों। फिर शिवजी कथा सुनाने लगे। पूर्व काल की बात है। शिव बोले, प्राचीन समय में कोसल देश में सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। सुशील अत्यंत दीनहीन अवस्था में जीवन यापन कर रहा था। उसके परिवार में बहुत से सदस्य थे, कई पुत्र पुत्रियां थीं। परिवार बड़ा था किंतु आय का कोई साधन न था। वे सब अत्यंत दरिद्रता में दिन बिता रहे थे। सुशील के पास धन दौलत तो दूर, रोजमर्रा की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। उसके बच्चे दिन भर भूखे रहते और सांझ ढलते ही रोने लगते कि उन्हें भोजन चाहिए। उनके पास करने के लिए भी कोई रोजगार या उद्योग नहीं था जिससे आमदनी हो सके। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता और केवल रात को ही थोड़ा सा अन्न मिल पाता था।
इस प्रकार वो वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों के छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उस वैश्य का हृदय जितना विशाल था, उसकी हालत उतनी ही विकट थी। सुशील स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन पुरुष था। वो धर्मपरायण, शांत, सदाचारी और सत्यवादी था। कभी क्रोध ना करता, सदैव धैर्य बनाए रखता और अहंकार तो मानो उसे छू भी नहीं गया था। कुल मिलाकर सच्चाई, दया और धर्म में उसकी अटूट आस्था थी। वो प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए प्रत्येक अतिथि का अपनी क्षमता भर स्वागत सत्कार करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बचता उसी से अपना गुजारा चला लेता था। कई बार तो स्वयं भूखा रहकर भी उसने भूखे अतिथि को भोजन कराया। इतने कठिन जीवन के बाद भी सुशील हर दिन प्रभु के नाम का एक दीप अवश्य जलाता और ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं भूलता था। कहने का अर्थ ये कि विपन्नता के बीच भी उसके मन में सच्चाई और परोपकार की भावना बनी हुई थी। फिर भी दरिद्रता उसकी कठोर परीक्षा लिए जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुशील की स्थिति जस की तस बनी रही। एक दिन ऐसा आया कि घर में अन्न का एक दाना भी शेष न रहा। बच्चे दिन भर भूख से व्याकुल होकर बिलखते रहे। उनकी माता भी असहाय होकर उन्हें चुप कराने का प्रयत्न करती रही। सांझ होते होते सुशील का हृदय संताप से भर गया। नन्हे बच्चों को रोता देख उसका कलेजा फटा जा रहा था, किंतु वो बिल्कुल बेबस था। उस दिन निराशा में डूबकर सुशील ने भारी मन से निर्णय लिया कि वो अपने छोटे छोटे बिलखते बच्चों को कुछ समय के लिए घर से बाहर भेज देगा, क्योंकि वो उनके आंसुओं का दृश्य सहन नहीं कर पा रहा था। पुत्र पुत्रियों को भूख से तड़पते देखना उसे देखा नहीं जाता था। उसने दुखी मन से अपने रोते हुए बालकों से कहा, प्यारे बच्चों, मुझे क्षमा करो, मैं अभी तुम्हारे लिए अन्न का प्रबंध नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोग कुछ देर पड़ोस में या बाहर खेल आओ। उसने बच्चों को बहलाकर घर से बाहर भेज दिया ताकि उनके रोने से सबका मन और भारी ना हो। बच्चों के जाते ही सुशील द्वार पर ही धरती पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी भी आंखों में आंसू लिए चुपचाप कोने में खड़ी थी। घर में घोर अंधेरा और निराशा छाई हुई थी। सुशील ने व्याकुल हृदय से आकाश की ओर देखा और विनीत स्वर में प्रार्थना की, ही परमात्मा, मेरी ये कैसी परीक्षा है। मैं अपने बच्चों का ये दुख अब और नहीं देख पा रहा हूँ। कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए। ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर बिलखता रहा। उसी समय संयोगवश एक वृद्ध विद्वान ब्राह्मण दूर भ्रमण करते करते उस गांव में आ निकला। सुशील के घर के द्वार पर पहुंचते ही उसे भीतर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कृपालु ब्राह्मण ने दया भाव से दरवाजे पर दस्तक दी। आहट सुनकर सुशील ने जल्दी से अपने आंसू पूंछे और दरवाजा खोला। सामने तेजस्वी मुखमंडल वाले एक ब्राह्मण को खड़ा देखकर वो चकित रह गया, पर अगले ही क्षण उसने अपने दुख भुलाकर अतिथि के स्वागत में अपने आप को लगा दिया। यद्यपि घर में अन्न का एक दाना भी ना था, फिर भी सुशील ने आदर से ब्राह्मण को भीतर आसन दिया। वो छलकती आंखों और कांपते हाथों से बोला, हे ब्राह्मण देव, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे पुण्यात्मा मेरे द्वार पधारे हैं। आज मेरा घर धन्य हो गया जो आप पधारे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस समय मैं आपका समुचित सत्कार करने में असमर्थ हूँ। तथापि अगर मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? इतना कहकर सुशील निगाहें झुकाए उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। विप्रवर ने स्निग्ध स्वर में उत्तर दिया, हे महात्मन, संकोच मत करो। मैं तुम्हारी आतिथ्य भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। यद्यपि तुम्हारे घर की अवस्था देख रहा हूँ, फिर भी तुमने जो आदर सत्कार किया वो प्रशंसनीय है। निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे मन में जो शंका या जिज्ञासा है उसे दूर करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। सुशील ने साहस बटोरकर विनीत स्वर में कहना शुरू किया, हे ब्राह्मण देवता, आप चारों ओर प्रसिद्ध हैं कि आप महान ज्ञानी एवं दयालु हैं। आपके दर्शन से ही मुझे आशा की किरण दिखाई देने लगी है। कृपा करके बताइए कि मेरी इस घोर दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस निर्धनता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। कहते कहते सुशील का गला भर आया और आंखें फिर छलछला उठी, पर वो बोलता गया, हे ब्राह्मण देव, मुझे धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय जानना चाहता हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण ठीक तरह से कर सकूं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बिलखते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। सुशील ने सुबकते हुए आगे कहा, आज विवश होकर मैंने अपने रोते हुए बच्चों को घर से बाहर भेज दिया है और वे न जाने कहाँ चले गए हैं।
पिता होकर अपने ही बच्चों को दर दर भटकने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। मेरा हृदय इस शोक से जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी बड़ी बेटी विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसके विवाह के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का शुभ समय निकला जा रहा है और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं। ये कहते कहते सुशील फपक पड़ा। ब्राह्मण देवता ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। सुशील ने अपने आंसू पोंछते हुए अंत में कहा, हे विप्रवर, मेरी दशा पर दया करें। हे दयानिधान, आप तो महान विद्वान हैं, अवश्य ही अपनी कृपा से मुझे कोई उपाय बताएंगे। मुझे ऐसा तप, मंत्र, व्रत अथवा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही सहारा हैं। कृपा कर अपने ज्ञान और अनुभव से विचार करके मुझे मार्ग दिखाइए। सुशील की विनय और वेदना से भरे शब्द सुनकर ब्राह्मण का हृदय पिघल गया। उन्होंने आशीष भरी दृष्टि से उस दुखियारे वैश्य को देखा और प्रसन्नचित्त होकर बोले, हे वैश्य, तुम्हारा दुख मैं समझ गया हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता का चेहरा अब तेज से दमक उठा था। ब्राह्मण ने उत्साहपूर्वक आगे बताया, तुम श्रद्धापूर्वक नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करो। आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा की उपासना और उपवास करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तुम पूरे नियम और विश्वास के साथ देवी दुर्गा की पूजा करना। प्रतिदिन पवित्र घी का दीप जलाकर माँ की आरती उतारना, यथाशक्ति हवन पूजन करना और देवी के पवित्र मंत्रों का जप करना। देखना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और तुम पर भगवती की कृपा बरसेगी। ब्राह्मण ने आगे समझाते हुए कहा, हे वैश्य, इस पृथ्वीलोक पर नवरात्रि नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। ये व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतति की वृद्धि करने वाला है तथा शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। नवरात्रि के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं और भगवती दुर्गा अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने भी इस व्रत की महिमा से महान लाभ पाया था। वनवास के दौरान माता सीता के वियोग में जब श्री राम अत्यंत दुखी और चिंतित थे, तब नारद जी के परामर्श से उन्होंने किष्किंधा पर्वत पर इस नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। भगवती की उपासना के प्रताप से ही श्री राम को अद्भुत शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु का निर्माण किया और रावण व उसके समस्त परिजनों का संहार करके माता सीता को पुनः प्राप्त किया। सोचो, जिसने भगवान राम के दुख हर लिए, वो व्रत तुम्हारी विपदा दूर करने में कितना समर्थ होगा। ब्राह्मण ने बात समाप्त करते हुए कहा, अंत में नवरात्रि के 9वें दिन नवमी तिथि हवन करके छोटी कन्याओं का पूजन और आदरपूर्वक भोजन करवाना और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देना, इन सब से व्रत पूर्ण होता है। हे वत्स, नवरात्रि का ये पवित्र व्रत तुम्हारे लिए अवश्य ही कल्याणकारी होगा। अपनी पूरी भक्ति और शक्ति इसके पालन में लगा दो। देवी माँ प्रसन्न होकर तुम्हारी समस्त दरिद्रता हर लेंगी। ब्राह्मण की वाणी सुनकर सुशील के मन में आशा का प्रकाश फैल गया। उसने श्रद्धा से उस ज्ञानी अतिथि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कृतज्ञ स्वर में बोला, हे गुरुवर, आपने मुझे अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर जो मार्ग बताया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। आज से आप ही मेरे गुरु हैं। कृपा करके मुझे माँ भगवती के मंत्र की दीक्षा प्रदान करें ताकि मैं शुद्ध हृदय से उपवास और जाप आरंभ कर सकूं। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर सुशील को दीक्षा दी। उन्होंने देवी दुर्गा का शक्ति मंत्र उसके कान में धीमे से उच्चारित किया और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सुशील भाव विभोर होकर गुरु के चरणों से लिपट गया। उस ब्राह्मण अतिथि ने अगली सुबह विदा लेते समय सुशील को ढाढ़स बधाया। विश्वास रखना पुत्र, माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुशील की आंखों से कृतज्ञता के आंसू टपक पड़े। उसने स्वयं को भाग्यशाली माना कि स्वयं माँ दुर्गा ने ही किसी रूप में उसके द्वार आकर उसे राह दिखा दी। उस दिन से सुशील ने नवरात्रि के व्रत का संकल्प ले लिया। उसके जीवन में जैसे नया सवेरा हुआ। उसने पूरे भक्तिभाव और कठोर तप के साथ माँ दुर्गा की साधना आरंभ कर दी। आश्विन मास आया और शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन भी। सुशील ने प्रातःकाल स्नान करके पवित्रता के साथ देवी की पूजा की। घर में जो थोड़ी बहुत पूजन सामग्री थी
उसी से उसने माँ को नैवेद्य अर्पित किया। पास के जंगल से सुंदर जंगली फूल चुन लाया और उनसे माँ दुर्गा की प्रतिमा को सजाया। दिन भर उसने उपवास रखा, माँ के मंत्रों का जप किया और संध्या को घी का दीप जलाकर आरती गाई। उसके हृदय में अब अपार श्रद्धा थी और मन में अपनी दशा सुधरने की प्रबल आशा। पहला नवरात्रि पर्व समाप्त हुआ। सुशील ने पूरे 9 दिन विधि विधान से देवी की आराधना की। नवमी के दिन अपनी क्षमता अनुसार हवन किया। आसपास की छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर आदरपूर्वक भोजन कराया, नए वस्त्र भेंट किए और अंत में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भूख प्यास और अभाव सब भूलकर सुशील ने ये व्रत बड़े प्रेम और आस्था से पूर्ण किया। हालांकि तत्काल कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर सुशील का विश्वास तनिक भी डिगा नहीं। अगला वर्ष आया। फिर शारदीय नवरात्रि के दिन पुनः पधारे। सुशील ने फिर उसी भक्ति और उत्साह से 9 दिनों का उपवास रखा, माँ का आवाहन किया, जितना बन सका उतना दान पुण्य किया। उसके परिवार ने भी इसमें सहयोग दिया। पत्नी ने यथाशक्ति उपवास रखा और पूजन में हाथ पटाया। बच्चे भी पूजा के समय प्रसन्न मन जय माता दी बोलते हुए आरती में शामिल होते। दरिद्रता के बादल तब भी नहीं छट पाए थे, किंतु सुशील के मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार हो चला था। उसे दृढ़ विश्वास था कि माँ दुर्गा एक ना एक दिन अवश्य कृपा करेंगी। इस प्रकार एक एक कर 9 वर्ष बीत गए। सुशील ने लगातार 9 वर्षों तक प्रत्येक शारदीय नवरात्रि में नियमपूर्वक उपवास रखा, पूजा अर्चना की, हवन किया और कन्याओं व ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत संपन्न किया। इन 9 वर्षों में बहुत कुछ बदल सकता था, पर सुशील की दयनीय आर्थिक हालत लगभग वैसी ही रही। इसके बावजूद उस भक्त ने अपना धीरज नहीं छोड़ा और भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। उसके निरंतर परिश्रम और श्रद्धा को देखकर आसपास के लोगों को भी आश्चर्य होता कि इतना निर्धन व्यक्ति इतनी लगन से हर वर्ष माँ दुर्गा का इतना बड़ा अनुष्ठान कैसे करता है। कुछ नासमझ लोग उसका उपहास भी करने लगे। वे ताने मारते, क्यों भाई, व्रत उपवास करके कौन सा खजाना मिल गया। लेकिन सुशील ना उनकी बातों पर ध्यान देता, ना अपने मन में कोई शंका आने देता। उसे माँ की अनंत शक्तियों पर अटल विश्वास था। आखिरकार 9वां वर्ष भी आ पहुंचा। उस साल भी शारदीय नवरात्रि के दौरान सुशील पहले से भी अधिक निष्ठा और भक्ति से देवी का स्मरण कर रहा था। उसे मन ही मन आभास होने लगा था कि 9 वर्षों की तपस्या के पूर्ण होते ही इस वर्ष उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और मन पूरी तरह माँ के चरणों में समर्पित था। नवरात्रि की अष्टमी तिथि की आधी रात का समय था। सुशील अपने छोटे से पूजा कक्ष में देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने आसन लगाकर ध्यानमग्न बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। परिवार के सदस्य गहरी नींद में थे। घर की दीवारों पर टिमटिमाते तेल के दीपकों की मृदु रोशनी नृत्य कर रही थी। सुशील माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते करते लगभग समाधि की अवस्था में पहुंच चुका था। उसका हृदय माँ के प्रेम से ओतप्रोत था और रोम रोम से एक ही प्रार्थना निकल रही थी, हे माँ भगवती, मुझ दीन पर अपनी कृपा करो, मैंने शरण ली है तुम्हारी। अचानक वातावरण में एक सुखद सुगंध फैलने लगी। कमरे के भीतर एक मंद समीर बहने लगी, जबकि बाहर सब कुछ स्थिर था। सुशील ने चकित होकर आंखें खोलीं तो देखा कि माँ दुर्गा की प्रतिमा तेजस्वी प्रकाश से चमक उठी है। देखते ही देखते वो प्रकाश प्रखर होता गया, मानो सहस्त्र सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। आश्चर्य से घबराकर सुशील ने अपने नेत्र हाथों से ढक लिए। अगले ही पल उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, हे पुत्र। सुशील ने हाथ आंखों से हटाए तो हैरान रह गया। उसके मुख से बरबस माँ निकल पड़ा। सामने स्वयं साक्षात माहेश्वरी माँ दुर्गा प्रकट थीं। देवी का दिव्य स्वरूप अनुपम तेज से देदीप्यमान था। उनके मुखमंडल पर एक स्निग्ध करुणामयी मुस्कान थी। माता रानी के रूप का पूर्ण वर्णन करना तो असंभव है, पर सुशील ने देखा कि देवी दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा थी, मानो अपने भक्त को अभय वर प्रदान कर रही हूँ। देवी के पीछे उनका वाहन सिंह भी प्रकट हुआ, जो गर्जना कर रहा था, पर माँ के सानिध्य में वो भी शांत और वश में था। चारों ओर उस अलौकिक आभा से स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा था। माँ दुर्गा सुशील के सामने प्रकट होकर खड़ी थीं। उनके चरण कमल आशीर्वाद हेतु आगे बढ़े हुए थे। ऐसा अद्भुत दिव्य दर्शन पाकर सुशील का रोम रोम पुलकित हो उठा। वो घबराकर एक पल को आंखें मूंद गया और फिर भाव विवल होकर माँ के उस रूप को निहारने लगा। उसका अंग अंग कांपने लगा, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आनंद और भक्ति से विवल होकर वो तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में लेट गया। उसके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये स्वप्न है या वास्तविकता। इतने वर्षों की तपस्या आखिर रंग लाई।
स्वयं माँ आदिशक्ति माँ उसे दर्शन देने पधारी हैं। ये सोचते ही उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। माँ दुर्गा ने सुशील को अपने सामने इस प्रकार विवल पड़े देखा तो स्नेहपूर्वक अपना हाथ आशीर्वाद देने को उठाया और कोमल वाणी में कहा, उठो मेरे पुत्र। माँ का स्वर अति मधुर था, जिसमें करुणा और वात्सल्य छलक रहा था। सुशील ने आंखें पोंछते हुए हाथ जोड़ लिए और कांपते शरीर से खड़ा होने का प्रयत्न किया। देवी ने प्रेम से उसे पुनः आसन पर बैठ जाने का संकेत किया। स्तब्ध सुशील ने सिर झुकाए हुए स्वयं को संभाला और हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ क्षण बाद गला भरते हुए उसने बोलना आरंभ किया। सुशील ने अश्रुधार बहाते हुए कहा, हे माता, आपके दिव्य दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। ये आपका महान अनुग्रह है जो आपने मुझ जैसे तुच्छ भक्त पर इतनी कृपा की। त्रिलोक सुंदरी माँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, समस्त संसार की जननी हैं। मुझे स्वप्न में भी आशा न थी कि आपके दर्शन प्राप्त होंगे। आज मैं सचमुच कृतार्थ हो गया। माँ, सुशील ने रोते हुए आगे कहा, हे माँ जगदम्बे, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आपने मुझे दर्शन देकर जो उपकार किया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। अब मेरे मन में कोई इच्छा शेष नहीं रही। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। बस मुझ पर इतनी कृपा कीजिए माँ कि मेरे बच्चे भूख से व्याकुल होकर कभी न बिलखें। उन्हें पर्याप्त अन्न का आश्रय मिल जाए, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। आपके आशीर्वाद से मेरा परिवार सदैव आपकी भक्ति में रत रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुशील की निस्पृह भक्ति और विनम्र याचना सुनकर देवी दुर्गा के मुख पर प्रसन्नता की ज्योति चमक उठी। माँ दुर्गा ने वात्सल्य भरे स्वर में कहा, हे पुत्र सुशील, तुम्हारी निष्काम भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। इतने वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में भी तुमने अटल श्रद्धा रखकर मेरी आराधना की है। इसके फलस्वरूप आज मैं स्वयं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तुम निसंकोच जो भी वर चाहो मांग सकते हो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगी। कुछ क्षण के लिए सुशील कुछ बोल ही ना सका। फिर कांपते हुए स्वर में उसने उत्तर दिया, हे माँ, मैंने तो अपना तनमन पहले ही आपको अर्पण कर दिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और कोई वरदान नहीं हो सकता। यदि आप मुझ पर अति कृपालु हैं, तो बस इतना आशीष दीजिए कि मेरे परिवार को दरिद्रता से मुक्ति मिल जाए, मेरे बच्चे भूख से व्याकुल न हों और मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। देवी दुर्गा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और मधुर मुस्कान के साथ बोली, तथास्तु, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे समस्त दुखों का निवारण होगा, तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं पल भर में दूर हो जाएंगी। तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को उज्जवल भविष्य प्राप्त होगा और जो बेटी विवाह योग्य है, उसका शीघ्र ही सुयोग्य वर के साथ विवाह भी संपन्न होगा। तुम्हारे वंश में सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी पीढ़ियां संपन्न व प्रसन्न रहेंगी और तुम सदैव भक्तिपूर्वक मेरा नाम जपते रहोगे। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। सुशील हाथ जोड़े अपलक माँ के चेहरे को निहारता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं जगदम्बा उसके सामने खड़ी होकर उसे ऐसी शुभाशीष दे रही हैं। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने बार बार जय माँ दुर्गे जय जगदम्बे का उद्गार करते हुए माता के चरणों में प्रणाम किया। देवी दुर्गा ने अंतिम बार स्नेहपूर्वक सुशील पर दृष्टि डाली और फिर अंतर्धान हो गई। उसी क्षण वो अद्भुत तेज भी लुप्त हो गया। कुछ पल तक सुशील स्तब्ध सा वहीं बैठा रहा। जब उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। सुशील की जर्जर मिट्टी की कुटिया अब प्रकाश से जगमगा रही थी। घर में चारों ओर एक दिव्य आलोक व्याप्त हो गया। सुशील ने आंगन में झांक कर देखा तो पाया कि उसकी पुरानी टूटी झुंपड़ी की जगह एक भव्य भवन खड़ा है, जो किसी महल से कम नहीं था। सुशील को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां पहले अंधेरा और तंगी थी, वहां अब चारों कोने में रोशनी और संपन्नता थी। शोर सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे भी जाग गए। वे भी ये अलौकिक परिवर्तन देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सुशील की पत्नी भागकर रसोई घर की ओर गई। रसोई अन्न भंडारों से भरी पड़ी थी। अनाज के बड़े बड़े मिट्टी के घड़ों में गेहूं चावल लबालब थे। घी दूध शक्कर फल आदि सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की ओर अविश्वसनीय दृष्टि से देख रहे थे और भगवान का नाम लेकर आंसू बहा रहे थे। सुशील ने प्रसन्न मन से माँ दुर्गा को याद किया और उनका धन्यवाद किया। सबने मिलकर फिर से देवी दुर्गा की प्रतिमा के आगे घी के दीप जलाए, भोग लगाया और हाथ जोड़कर माता रानी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। देखते ही देखते सुशील के छोटे से घर की काया पलट हो चुकी थी। घर के आंगन में स्वर्ण चांदी और मणिमाणिक्यों का भंडार इकट्ठा हो गया। सुशील का परिवार, जो पिछले कई वर्षों से भूख और अभाव का सामना कर रहा था, आज तृप्त और आनंदित था।
अब उनके पास न केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन थे, बल्कि वे दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो गए थे। माँ दुर्गा की कृपा से सुशील रातों रात धनी हो गया, पर उसका हृदय पूर्ववत विनम्रता और भक्तिभाव से भरा हुआ था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह एक सम्मानित परिवार में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील ने राजाओं जैसी उदारता के साथ अपनी बेटी का कन्यादान किया। पूरे नगर में उस विवाह की चर्चा हुई, क्योंकि जो व्यक्ति 2 समय की रोटी को तरसता था, उसने राजकीय वैभव के साथ उत्सव मनाकर अपनी पुत्री का विवाह रचाया। सुशील के हृदय में कृतज्ञता के आंसू बार बार उमड़ आते और वो मन ही मन माँ दुर्गा को प्रणाम करता रहता। इस प्रकार सुशील वैश्य का जीवन माँ दुर्गा की अपार कृपा से पूर्णतः बदल गया। उसने जीवन भर अपनी भक्ति और श्रद्धा को संजोकर रखा और प्रतिवर्ष नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाकर माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसके परिवार के सभी सदस्यों ने भी आदिशक्ति के चरणों में अटूट श्रद्धा और समर्पण बनाए रखा। सुशील जरूरतमंदों की सहायता करता, दान पुण्य करता और हर अवसर पर देवी माँ को स्मरण करता। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुशील का कुल तर गया और वे सभी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए देवर्षि नारद की ओर दृष्टि डाली। नारद मुनि उस अद्भुत कथा को सुनकर आनंद विभोर थे। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू छलक आए थी और हृदय माता रानी की महिमा से भर उठा था। कुछ देर मौन छाया रहा, फिर भगवान शंकर बोले, हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें नवरात्रि व्रत की महान महिमा से युक्त कथा सुनाई है। इस कथा को श्रवण मात्र से ही भक्तों का नवरात्रि व्रत सफल हो जाता है। महादेव आगे समझाने लगे, जो श्रद्धालु पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ हों, वे भक्तिभाव से अंतिम 3 दिन अर्थात सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों में उपवास रखकर देवी की पूजा करें, तब भी उन्हें वांछित फल प्राप्त होगा। इन 3 रात्रियों में श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा की पूजा, अर्चना, हवन, कन्या पूजन तथा ब्राह्मण भोजन करने से व्रत पूर्ण हो जाएगा और साधक को संपूर्ण फल मिलेगा। देवी माँ अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। महादेव की स्वर में भक्ति की गहराई थी। वे आगे बोले, हे देवर्षि, इस पृथ्वीलोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, उन सब में नवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम है। कोई अन्य तप या व्रत इसकी समता नहीं कर सकता। ये व्रत सदा भक्तों को धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतति बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य देने वाला है। यहाँ तक कि अंत में स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। जो भी मनुष्य विद्या, धन अथवा पुत्र की कामना रखता हो, उसे इस सौभाग्यदायक एवं कल्याणकारी नवरात्रि व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपना राज्य खो चुका राजा भी फिर से राजपद प्राप्त कर सकता है। ये माँ जगदम्बा की महिमा है। शिवजी ने गंभीर स्वर में आगे कहा, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में ये उत्तम व्रत नहीं किया होता, वे अक्सर इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र या संततिहीन होकर कष्ट भोगते हैं। जो स्त्री बांझ है, समय से पहले विधवा हो गई है या जीवन में दरिद्रता झेल रही है, उसके विषय में भी ये माना जाता है कि उसने पूर्व जन्म में नवरात्रि का व्रत नहीं किया था। जिसने इस जगत की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी भगवती की इस जन्म में भी उपासना नहीं की, वो मनुष्य पृथ्वी पर सदा भांति भांति के दुखों से ग्रस्त रहता है, दरिद्रता और शत्रुओं से पीड़ित रहता है। अतः हे नारद, प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष एवं स्त्री को चाहिए कि श्रद्धापूर्वक आदिशक्ति माँ दुर्गा की आराधना करें, नवरात्रि व्रत करें और माँ की कृपा पाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान शिव ने अपनी वाणी को विराम दिया। देवर्षि नारद ने भाव विह्वल होकर जय माँ दुर्गे, जय माता रानी का ऊंचे स्वर में उद्घोष किया और भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम किया। नारद मुनि ने कंठ भरकर कहा, हे त्रिपुरारी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे इतने पवित्र व्रत का महत्व समझाया और ये पुण्य कथा सुनाई। मैं अवश्य ही तीनों लोकों में इस कथा का प्रचार करूंगा, जिससे अनेक प्राणियों का कल्याण होगा। शंकर ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोले, जाओ देवर्षि, माँ दुर्गा तुम्हारे साथ हैं। नारद मुनि वहां से विदा लेकर हृदय में माँ के नाम का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में नवरात्रि व्रत महात्म्य का प्रसार करने चल पड़े। इस प्रकार देवी भागवत पुराण में वर्णित नवरात्रि व्रत की ये कथा समाप्त होती है। जो भक्तजन श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, माता रानी उनकी सब प्रकार से मनोकामना पूर्ण करती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि व आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने देवर्षि नारद को नवरात्रि की महान कथा सुनाई है। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
साथ ही कमेंट में जय मां दुर्गा भी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।